नमस्ते एवरीवन। आई एम सौम्या राज और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मेहुल गुप्ता, जिनका 26 रैंक था ऑल इंडिया रैंक एम्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन में इन 2015। सो लेट्स हियर हिज जर्नी फ्रॉम हिज पर्सपेक्टिव। सर, ओवर टू यू। नमस्कार, मैं डॉक्टर मेहुल गुप्ता हूँ। मैं एम्स 2015 बैच एम्स दिल्ली 2015 बैच का अंडर ग्रेजुएट हूँ। 2020 मैंने एम्स दिल्ली में अंडर ग्रेजुएशन किया था एंड देन 2021 टू 2023 मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया था एम्स दिल्ली में जनरल सर्जरी में एंड 2024 ऑनवर्ड्स मैं एम्स दिल्ली में एमसीएच यूरोलॉजी सीनियर रेजिडेंसी कर रहा हूँ। मैं विवेक सर से 2013 से मैं विवेक सर को जानता हूँ। जब से मैं 11th में था एंड मैं केमिस्ट्री पढ़ रहा था, विवेक सर के थ्रू मेरी एंटायर केमिस्ट्री प्रिपरेशन थी, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक एज वेल एज फिजिकल केमिस्ट्री। सर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ क्योंकि एज अ फैकल्टी जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं और कुछ रैंकर्स भी होते हैं जो आते हैं क्लास में, तो हमें पता नहीं रहता है कि वो उस लेवल तक पहुंचेंगे। तो क्या 2013 में जब आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो हमें आप बता सकते हैं कि आपका इनिशियल लेवल क्या था और उसके बाद कैसे टीचर्स की गाइडेंस से आप जो है इस चीज को क्रैक कर पाए, क्योंकि इट्स अ बिग थिंग। इससे लेवल किसी का भी हाई नहीं होता। आई रिमेम्बर एक बार मैंने 2013 में 11th क्लास में पीरियोडिक टेबल लर्न किया था। पीरियोडिक टेबल लर्न करके 2 दिन के बाद मैं क्लास में वापस गया तो मैं सब कुछ भूल चुका। तो इनिशियल लेवल कभी भी किसी का भी हाई नहीं होता। इट इज़ जस्ट कि जो स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप होती है उसमें स्टूडेंट का काम होता है कि वो बार बार ट्राई करते रहे एंड टीचर्स टिपिकली अगर अच्छे से फैसिलिटेट करते हैं तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आपका इनिशियल स्टेटस क्या है या इनिशियल लेवल क्या है, आप धीरे धीरे ग्रो करते हो। जब मैं विवेक सर के साथ पढ़ता था, हम हमेशा बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट करते थे कि बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया कि एक ब्रिक बाय ब्रिक राइज करते थे एंड चाहे मुझे जितने भी क्वेश्चंस पूछने पड़ते थे मैं पूछता था। आंसर एवरी सिंगल क्वेश्चन का बहुत ही क्लियर कट तरीके से आंसर बताते थे एंड जब एक लेवल पे क्लैरिटी मेंटेन होती थी तब ही हम नेक्स्ट लेवल पे जाते थे। तो ऐसे ब्रिक बाय ब्रिक बढ़ते गए अपना लेवल बढ़ाते गए जब तक पूरा कंप्लीट टॉपिक ऊपर से नीचे ब्रिक बाय ब्रिक कंप्लीट नहीं हो गया। सो आई गेस यू हैव बिल्ड अ कासल ब्रिक बाय ब्रिक एंड आप उस लेवल तक पहुंचे हैं। सर, एक क्वेश्चन और था मेरा कि एक्चुअली होता क्या है कि जो नीट के स्टूडेंट हैं, सो दे हैव अ सेंस ऑफ कंफ्यूजन कि वो कैसे फिजिक्स और बायोलॉजी को एक साथ मेंटेन करें, क्योंकि अधिकतर जो स्टूडेंट्स हैं वो बायोलॉजी पे तो अच्छा करते हैं, पर फिजिक्स क्योंकि थोड़ा मैथमेटिकल बेस्ड हो जाता है, केमिस्ट्री थोड़ा मैथमेटिकल बेस्ड हो जाता है, तो उसको फिर वो मेंटेन कैसे करें सर? तो इस पे अगर आप कुछ एडवाइस देते हैं। 2 चीज़ें, एक तो फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री को पढ़ना कैसे है, उसमें तो बस ये होता है कि आपको बेसिक्स स्ट्रॉन्ग बनाने हैं। अगर आपकी बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है, तो आपको फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री आगे जाके मुश्किल नहीं लगती। एंड अगर आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप आगे जाके कितनी भी मल्टीपल ट्राइज़ करो फिज़िक्स केमिस्ट्री समझने की, आप हमेशा कन्फ्यूज़ होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखें तो बड़े-बड़े ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इक्वेशंस हैं, बड़े-बड़े ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स, सब के सब बेसिक कॉन्सेप्ट से ही होते थे। पिकअप होते थे एंड ये चीज़ स्पेसिफिकली मुझे सर की इतनी ज़्यादा अच्छी लगती थी कि अगर कोई गलती या कुछ होती थी तो सर उस मेरी गलती अगर होती थी तो सर मुझे ऐसे करेक्ट करते थे जैसे कि वो बिल्कुल एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं कि ये मॉलिक्यूल ऐसे बिहेव नहीं करेगा, ये मॉलिक्यूल तो ऐसे ही बिहेव करेगा, इसलिए इस मॉलिक्यूल की इक्वेशन ऐसे बैठेगी या फिर इसलिए इस केमिकल इक्वेशन को हमें ऐसे सॉल्व करना है क्योंकि इसका बिहेवियर ऐसा है। तो आपको हमेशा बिल्कुल ही सेम फॉर फिजिक्स आई रिमेंबर बड़े-बड़े इक्वेशंस हमेशा घूम फिर के डिकंस्ट्रक्ट करके सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड इक्वेशंस बनते ही बनते हैं, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो। तो दोनों का एक ही सॉल्यूशन है, वो है कि बड़ी से बड़ी सिचुएशन को डिकंस्ट्रक्ट करना आना चाहिए कि आपने डिकंस्ट्रक्ट करके उनको उनमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको पिकअप करना है, उन पे फोकस करना है और उनको एक करेक्ट सीक्वेंस में निकाल के आंसर बनाना है। बेसिक्स तो कॉन्सेप्ट तो सेम रहेगा, बिल्कुल बेसिक से पढ़ो, बिल्कुल बेसिक्स जब तुम्हारे स्ट्रांग हो जाएंगे तो जितने स्ट्रांग बेसिक्स होंगे उतने फास्ट फास्ट तरीके से फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आगे जाके निकलेगी। तो सर, जैसे कि 2015 में आपने जो एम्स दिया तो उसमें उस टाइम होता क्या था कि काफ़ी ज़्यादा सिलेबस भी आता था और काफ़ी ब्रॉड सिलेबस होता था और फिजिक्स और केमिस्ट्री में स्पेशली काफ़ी ज़्यादा ये ब्रॉड रहता था। लेकिन अभी भी अगर हम पैटर्न को देखें तो प्रीवियस ईयर में जो नीट का क्वेश्चन पेपर आया है इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इट वाज कंपैरेटिवली टफ देन प्रीवियस ईयर्स। तो आपका ये जो एडवाइस है ये अभी भी काफ़ी ज़्यादा वैलिड ही रहेगा स्टूडेंट्स। और दूसरी बात ये है कि सर, अगर एक्सपीरियंस टीचर हमें मिल रहे हैं तो उनकी गाइडेंस में, जैसे आपने बताया कि विवेक सर आपको कैसे ब्रिक बाय ब्रिक गाइड करते थे, बिल्कुल आपका फोकस क्लियर करते थे,
तो उस तरीके से मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स को और क्लियर ही होगा। लेकिन इसमें एक चीज़ और आ जाती है कि जब बच्चा पढ़ रहा होता है, स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं, तो मैंने अपनी क्लास में भी ये नोटिस किया है कि बहुत अच्छा स्टूडेंट भी होगा, फिर भी वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज़ फ़ील करता है, जैसे-जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता है। तो इस प्रेशर को कम करने के लिए क्या उन्हें टीचर से काउंसलिंग करनी चाहिए या फिर उन्हें क्या करना चाहिए? कुछ आप एडवाइस दे सकते हैं? मेरा ये प्रिंसिपल होता था कि प्रेशराइज़ फ़ील करो, अच्छी अच्छी बात है प्रेशर फ़ील करना, बट प्रेशराइज़ फ़ील करो एग्ज़ामिनेशन डेट तक, जिस दिन तुमने एग्ज़ामिनेशन डे लिखा। प्रेशर बिल्डअप करो, एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाओ, एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठ के उसी प्रेशर से पढ़ाई होती है, उसी प्रेशर से तुम एग्ज़ामिनेशन देते हो, उसी प्रेशर से एग्ज़ाम दे लिया, एग्ज़ामिनेशन लिख दिया पूरा, ए टू ज़ी जितना लिखना था लिख दिया। The moment you submit that answer sheet, pressure हटा। The result does not matter. The only thing that matters is you have to do your absolute best. जब एम्स का एग्ज़ाम था 2-3 महीने पहले के ग्रैंड टेस्ट होते थे, कभी यहाँ का टेस्ट होता था, कभी वहाँ का टेस्ट होता था, इतने टेस्ट देते थे। अगर हम हर एक टेस्ट का एग्ज़ाम रिज़ल्ट के ऊपर फ़ोकस करने लग गए, तो हम कभी भी नहीं पढ़ पाते थे। तो एक ही चीज़ होती है, वो है आपको अपना बेस्ट करना है। आप आपने आज अपना बेस्ट किया, आपके 20 में से 10 मार्क्स आए, कोई बात। आप नेक्स्ट टाइम अपना बेस्ट दोबारा करो, आपके 20 में से शायद 8 मार्क्स आएँगे, कोई बात। आप थर्ड टाइम दोबारा करो, आपके 20 में से शायद 7 मार्क्स आएँगे, कोई बात। और जब आप फोर्थ टाइम दोबारा अपना बेस्ट दोगे, तो आपके 20 में से 13 आना स्टार्ट होंगे। फिर आप फिफ्थ टाइम दोगे, फिर आपके 20 में से 15 आना स्टार्ट होंगे। तो एक ही चीज़ मैटर करती है, वो है आपको अपना बेस्ट देना है। अगर आप अपना बेस्ट दोगे, एक पॉइंट के बाद आप इम्प्रूव करोगे ही करोगे। और अगर आपने ये सोचा कि सामने वाला बंदा ज़्यादा आगे बैठा हुआ है रेस में, या सामने वाला पर्सन ज़्यादा अच्छे से कर रहा है, अगर आपने कंपेयर करना स्टार्ट किया, या अगर आपने रिजल्ट्स पे ध्यान देना स्टार्ट किया, तो फिर आप कहीं न कहीं डिमोटिवेट होगे। एक लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि आपका शेड्यूल आई थिंक काफ़ी बिज़ी रहता ही होगा। तो एक लास्ट क्वेश्चन बस ये है कि जैसे कि आपने बताया कि आपकी थ्रू आउट द जर्नी में विवेक सर आपके बहुत अच्छे एक तरीके से मेंटर रहे हैं, उन्होंने गाइडेंस दी है। तो उनके लिए आप कुछ अगर 2 शब्द कह देते तो वो अच्छा रहता। मुझे अभी 10 साल बाद मुझे अभी रिसेंटली पता चला कि विद इन क्लासेस में सर पढ़ा रहे हैं, एंड मुझे इट टूक मी लेस देन 2 मिनट्स टू डिसाइड कि नहीं, मुझे सर के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करके तो देनी ही देनी है। ये लेवल ऑफ ग्रैटिट्यूड होता है, अगर अगर आप की जर्नी रहती है जैसे मेरी जर्नी थी, बिकॉज़ बहुत बहुत ऑप्शंस होते हैं, टीचिंग बहुत इंस्टीट्यूट्स होते हैं, बहुत एकेडमिक सेंटर्स होते हैं दिल्ली में, एंड मैं वैसे बहुत ही ज़्यादा चूज़ी टाइप था। आई वाज़ वेरी स्पेसिफिक अबाउट मुझे किससे पढ़ना है, किससे सीखना है, किससे क्या सीखना है। जब मैं विवेक सर से मिला, जब मैंने उनसे सीखना स्टार्ट किया, द लेवल ऑफ क्लैरिटी जो मुझे मिली, वो आई डोंट थिंक किसी और तरीके से मैं अचीव कर पाता था। एंड मैं मैंने 2 इयर्स उनके साथ केमिस्ट्री पढ़ी थी, एंड बाय 2 द एंड ऑफ 2 इयर्स मुझे कॉन्फिडेंस था। आई हैड दिस लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कि अगर एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन मुझे नहीं आता, तो वो किसी और को भी नहीं आएगा। तो मुझे उस चीज़ की चिंता नहीं है। क्योंकि अगर एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन है जो दूर-दूर तक हमारे सिलेबस के अंदर है, तो वो सर ने कवर कर कर किया है। और वो ऐसे कवर किया है कि मुझे कंप्लीट कॉन्फिडेंस है। एंड इतना कॉन्फिडेंस है कि मुझे सिर्फ़ ये नहीं पता कि एग्ज़ाम का आंसर क्या है, मुझे ये पता है कि वो आंसर क्यों है। व्हिच इज़ एक्चुअली वेरी इम्पोर्टेंट इन फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री। 4 एमसीक्यू फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री में 4 एमसीक्यू में से सिर्फ़ ये बताना काफ़ी नहीं होता कि कौन-सा एमसीक्यू सही आंसर है। वो तो जिसने रट्टे मारे वो भी बता देता है। ये बताना बहुत ज़रूरी होता है कि वो सही आंसर है, सही आंसर क्यों है? ताकि नेक्स्ट डे अगर क्वेश्चन थोड़ा-सा चेंज कर दे, तो आप उस चेंज को ईज़िली पिकअप कर सको, एंड आप सही आंसर बता सको। तो ये चीज़ जितने अच्छे से विवेक सर ने डेवलप किया मेरा, आई डू नॉट थिंक किसी और तरीके से डेवलप हो सकता था। बट देन अगेन आपको भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लाइक मैं बहुत सारे क्वेश्चंस पूछा था सर से, एक-एक चीज़ को 10-10 बार पूछ-पूछ के जब तक क्लैरिटी नहीं मिलती, तब तक अपने टीचर से पूछते रहो। जब तक क्लैरिटी नहीं मिलती, तब तक अपने टीचर से पूछते रहो। कोई भी सीनियर फैकल्टी जो होते हैं, कभी भी इरिटेट नहीं होते इस चीज़ से। दे देमसेल्व्स वांट कि तुम चाहे 10 टाइम पूछो, बट तुम क्लासरूम के अंदर पूछो, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में कभी भी हल्का सा भी डाउट नहीं होना चाहिए। दैट इट इज़ अ टू वे एफर्ट कि स्टूडेंट्स भी एफर्ट लगाएँगे और टीचर्स तो लगा ही रहे हैं। तो Absolutely, it सक्सेस डेफिनेटली। absolutely the two effort. Absolutely two effort. Just a good teacher cannot do miracles. Just a good student cannot do miracles. सर बस लास्ट में आप कुछ उनका मोटिव। Um, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एम्स एक सिलेक्टेड नंबर ऑफ सीट्स पिकअप करता है। ऐसा नहीं करना कि इट्स आइदर एम्स और नो।
नो इंस्टीट्यूट एट ऑल। ये ना मेरा कभी मेंटालिटी थी, ना मेरे जो कोलीग्स हैं उनकी कभी मेंटालिटी थी। डू योर एब्सोल्यूट बेस्ट, जितना अच्छा करना कर सकते हो उतना अच्छा करो। दिल्ली में बहुत इंस्टीट्यूट्स हैं, एंड अगर आप जेन्युइनली अच्छे से मेहनत करोगे, यू विल गेट इनटू एम्स। इफ यू डू नॉट गेट इनटू एम्स, यू गेट इनटू मैमसी। इफ यू डू नॉट गेट इनटू मैमसी, यू गेट इनटू एलएचएमसी, यू गेट इनटू यूसी, यू गेट इनटू वन ऑफ द गुड सेंटर्स इन दिल्ली। बहुत ऑप्शंस हैं। तो रिजल्ट चिंता मत करो, बस अच्छे से जेन्युइनली खुद से प्रॉमिस करके अच्छे से पढ़ाई करो। करोगे तो दिल्ली बहुत इजीली मिल जाता है। Okay, so that's Dr. Mehul Gupta, all of you, and thank you, sir, for your precious time.